सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा मैप पॉइंटिंग को लेकर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी में देखो तुम्हारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, रादर यहाँ पर 10 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग होगा। सो 30 मार्क्स तुम्हारा सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर्स, एंड यहाँ पर प्लस 10 मार्क्स तुम्हारा 10 मार्क्स विल बी फ्रॉम मैप पॉइंटिंग। तो मैप पॉइंटिंग के लिए तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करना है, मैप के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहेगा, उसी को लेकर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर मैप पॉइंटिंग। मैंने सब्जेक्टिव के लिए ऑलरेडी एक ई बुक लॉन्च कर रखा है, तो अगर तुमने नहीं लिया है तो तुम वो ई बुक ले सकते हो। दैट विल हेल्प यू टू स्कोर फुल मार्क्स इन योर ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम, बिकॉज वहां पर ये जो तुम्हारा 30 मार्क्स है, इजीली अगर तुम सिर्फ और सिर्फ लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम उस ई बुक से पढ़ के जाते हो तो तुम्हारा फुल मार्क्स आएगा, बिकॉज वहां पर मैंने हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया है जो कि बोर्ड लेवल का क्वेश्चन। काफी सारे लोगों ने मेरा हिस्ट्री का ई बुक लिया था, तो काफी सारा क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन हिस्ट्री ई बुक से मैच किया था, और वहां पर मैंने लिमिटेड क्वेश्चंस रखा है ताकि तुम इजीली कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सको। तुम्हें वहाँ से सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ना है। अगर तुम ऐसे भी पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें टोटल 3 चैप्टर्स पढ़ना है, बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा सेट जो है वो इंडिविजुअल चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर मैप पॉइंटिंग के लिए सबसे नंबर 1 थिंग इज यू विल गेट एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, जिसमें कि तुम्हें सारा चीज़ मार्क करना पड़ेगा, चाहे वो तुम्हारा माउंटेन्स हो, पीक हो, प्लेट्यू हो, रिवर्स हो, कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हो, सारा चीज़ तुम्हें वहाँ पर मार्क करना है इन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। मतलब कि यहाँ पर रिवर्स एंड ऑल तुम्हें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लाइन कर कर रिवर्स ऑलरेडी ड्रॉ किया रहेगा। रैदर यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिवर, सपोज गंगा या फिर यमुना या फिर ब्रह्मपुत्र, कोई भी पर्टिकुलर रिवर का तुम्हें लोकेशन दिया है तो तुम्हें वहाँ पर खुद से मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ नंबर 2 पॉइंट इज रिगार्डिंग द सिलेबस। अब यहाँ पर रैंडमली तुम कोई भी पर्टिकुलर बुक से अपना प्रैक्टिस नहीं कर सकते मैप पॉइंटिंग, तुम्हें सिलेबस फॉलो करना है, और सिलेबस में जो जो टॉपिक्स है मैप पॉइंटिंग से तुम्हें वही सारा चीज़ का लोकेशन याद रखना है, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी इतना सारा चीज़ है। सब्जेक्टिव कितने लोगों के लिए क्या होता है, सब्जेक्टिव ईजी होता है, लेकिन मैप पॉइंटिंग में तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशन याद करना पड़ता है। सो मैप पॉइंटिंग इज़ नॉट अ जोक। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मैप ऑफ इंडिया मिल गया, तुम कहीं पे भी रैंडमली कुछ भी चीज़ को नेम कर दोगे, लोकेट कर दोगे और फिर तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा। मैप पॉइंटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि तुम मार्क्स लूज़ कर सकते हो अगर तुम छोटा सा भी मिस्टेक करते हो तो। सो हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल में कि कैसे तुम्हें मैप पॉइंटिंग अच्छे से करना है ताकि तुम 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सको। अब यहाँ पर जो थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुम लोग में से काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट्स में भी पूछ रहे थे लास्ट वीडियो में कि वर्षा दीदी, कैन वी यूज़ कलर पेंसिल्स एंड ऑल टू मेक इट ब्यूटिफुल एंड सो दैट वी कैन शेड द एरियाज। तो देखो, मैंने पर्सनली इफ़ आई टेल यू रिगार्डिंग द कलर्स, तो मैंने कभी कलर्स यूज़ नहीं किया है। कुछ स्कूल्स में क्या होता है, टीचर्स दे टीच द स्टूडेंट्स इन सच अ वे कि वहाँ पर कलर्स भी यूज़ होता है। सो अगर तुम्हारे स्कूल में डिपेंड करता है, तुम्हारे स्कूल में अगर टीचर्स लोग ने कलर्स के साथ तुम्हें सिखाया है मैप पॉइंटिंग, सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी। अगर तुम चाहते हो कि सिंपल, अगर तुम्हें भी स्कूल में सिर्फ पेंसिल से टीचर ने सिखाया कि पेंसिल से करने के लिए, तो तुम पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अब अगर तुम यहाँ पर पेंसिल से कर रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें अपना पेंसिल जो है अच्छे से शार्प कर लेना है, ताकि वहाँ पर तुम्हें अच्छे से, तुम स्मॉल एरिया के अंदर अच्छे से लिख सको। मैप पॉइंटिंग, मैप वर्क, इट शुड बी वेरी नीट एंड टाइडी, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंटिंग में लोकेशन, तुम्हें एग्जैक्टली वही लोकेशन पे मार्क करना है चीज़ को जो वहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस में, यहाँ पर अगर तुम कलर पेंसिल्स अब यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ है जो कि तुम्हें ध्यान रखना है। सपोज कोई माउंटेन्स है या फिर प्लेट्यूज है, पीक है, तो वहाँ पर तुम्हें ब्राउन कलर यूज़ करना है। अगर कोई रिवर है तो रिवर में तुम्हें ब्लू कलर यूज़ करना है। यू कैन यूज़ आइदर लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो रिवर तुम्हें ब्लू से करना है अगर तुम कलर पेंसिल्स के साथ कर रहे हो तो। बट कलर पेंसिल्स भी है तो यूज़ लाइट कलर्स, डोंट यूज़ वेरी डार्क कलर्स। Don't use sketch pen. Sketch pen is strictly not allowed. It is prohibited in the board exam. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग द सिलेबस। सिलेबस तुम्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, और यहाँ पर मैप पॉइंटिंग एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स निकाल कर तुम्हें 10 मिनट्स में, अगर तुम सोचोगे कि एंड में तुम मैप पॉइंटिंग कर लोगे, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें माउंटेन्स, प्लेट्यूज, हाईएस्ट पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स है, विंड का डायरेक्शन है, सारा चीज़ तुम्हें करना है, तो इसीलिए टाइम लगेगा। और मैप पॉइंटिंग में एग्जैक्ट लोकेशन तुम्हें अपना माइंड में फिट करना है कि यहाँ पर काराकोरम रेंज है, काराकोरम पास है, या फिर यहाँ पर तुम्हारा अरावली है। तो इसके लिए तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे से तुम्हें
2 to 3 आवर्स निकालकर मैप को प्रैक्टिस करना है, 1 बार 2 बार 3 बार रिपीटेडली यू नीड टू डू सो दैट यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर मैप पॉइंटिंग। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है, मैप में लोकेशन याद रखना है। और यहाँ पर अनटिल एंड अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस देयर इज नो शॉर्टकट फॉर मैप पॉइंटिंग। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारा चीज का लोकेशन याद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, तुम जब भी मैप पॉइंटिंग कर रहे हो, पेंसिल सबसे पहले तो अगर तुम पेंसिल यूज कर रहे हो तो उसे शार्प कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम जहाँ पर भी मार्क कर रहे हो अच्छे से मार्क करो, वहाँ पर अच्छे से तुम्हें जो भी तुम लिख रहे हो वो दिखना चाहिए। अगर वहाँ पर स्पेस नहीं है या फिर इट्स वेरी मेसी, अगर एक ही जगह पर सपोज यहाँ पर तुम्हारा ईस्टर्न घाट है, यहीं पे तुम्हें कुछ और यहाँ पर मार्क करना है, फिर यहाँ पर भी तुमने मार्क कर दिया, इट विल लुक वेरी मेसी। और जब तुम लिखोगे यहाँ पर छोटा छोटा कर कर अगर तुम यहाँ पर लिख देते हो स्मॉल हैंड राइटिंग में, फिर भी वो बहुत ही मेसी लगेगा। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, नीट एंड टाइडी रखने के लिए यू कैन जस्ट गिव एन एरो। सपोज तुमने यहाँ पर कुछ मार्क किया, सपोज यू हैव मार्क्ड अ सिटी और समथिंग, तो यहाँ पर तुम्हें एक एरो देना है और ये एरो इस तरफ से ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना है, ये एरो का साइन ऐसे होना चाहिए। सपोज ये तुम्हारा सिटी था या कुछ भी चीज़ तुमने मार्क किया, अब ये इस तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ जो चीज़ है उसको शो करना चाहिए। ये जो एरो है ये उस पर्टिकुलर चीज़ को डिनोट करना चाहिए जो कि तुम शो कर रहे हो। और फिर सपोज ये जो भी है यहाँ पर तुम्हें इसका नेम लिखना है। यू कैन राइट इट आउटसाइड ऑल्सो। हैंड राइटिंग अच्छे से लिखना, पेंसिल शार्प करके लिखना या फिर तुम पेन भी यूज़ कर सकते हो। एंड यू कैन यूज़ कलर पेंसिल्स ऑल्सो फॉर शेडिंग एंड ऑल। कोई रीजन्स अगर तुम शेड कर रहे हो तो यू कैन यूज़ लाइट कलर पेंसिल्स। कीप योर मैप वर्क नीट एंड टाइडी एंड मेक श्योर कि वहाँ पर मैप पॉइंटिंग में भी इन्विजिलेटर का साइन होना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस कैसे करना है। ये वाला PDF है, यहाँ पर माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज लिखा है, तो यहाँ से तुम इसको प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर तुम अपना बुक भी रेफ़र कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें बुक में डिफ़िकल्टी होगा तो तुम ये वाला भी रेफ़र कर सकते हो। मैं ये पर्टिकुलर PDF यहाँ पर सारा चीज़ है, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, लेकिन यहाँ पर सब कुछ इंक्लूडेड है, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। बट यहाँ पर तुम्हारा जो सिलेबस के अंदर जो लोकेशंस है वही सारा लोकेशंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। डोंट प्रैक्टिस ऑल। सपोज तुम्हारा माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज है तो यहाँ से तुम्हारा हिमालयस आ रहा है, सो हिमालयस का तुम्हें याद रखना है लोकेशन। हिमालयस के बाद तुम्हारा अरावली आ रहा है, सो अरावली याद रखना है। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट है विंध्यास, सो तुम्हें विंध्यास भी सर्च करके, इधर विंध्यास है, सो यहाँ पर ऐसे एरो मार्क किया है, दिस इज़ विंध्यास, ये नीचे वाला पार्ट, तो विंध्यास भी यहाँ पर मार्क्ड है। उसके बाद नेक्स्ट जो कि तुम्हारे सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है दैट इज़ सतपुरा, सो सतपुरा है। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, नीलगिरिस है, माउंटेन कंचनजंगा, देन डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तो ये सारा चीज़ है। फिर प्लेन्स के लिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाला पेज में प्लेन्स का दिया है, तो यहाँ पर भी बहुत कुछ दिया है, पर एक बार तुम्हें सिलेबस चेक करना है, सिलेबस के अंदर कौन कौन सा प्लेन्स इंक्लूडेड है। गैंजेटिक प्लेन्स आर देयर, कोस्टल प्लेन्स, कोंकण, मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, तो कोंकण, मालाबार एंड कोरोमंडल कोस्ट, नो नीड टू डू दिस कनारा कोस्ट। तो तुम्हें देख लेना एक बार सिलेबस और उसी के अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो लोकेशन के लिए। उसके बाद ऐसे ही कर यहाँ पर तुम्हारा सब कुछ इंक्लूडेड है। नेक्स्ट में तुम्हारा रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ है, तो तुम जो रिवर्स तुम्हारे सिलेबस के अंदर है, वाटर बॉडीज़ रिवर्स लाइक इंदस, झेलम, सतलज, एंड देन गंगा, यमुना, कोसी, ये सारा ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ये सारा तुम रिवर्स जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है। आई डोंट रिमेंबर, देर आर सो मेनी थिंग्स, तो सारा चीज़ को यहाँ से देख लेना है, लोकेशंस देख लो और फिर तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं ये पर्टिकुलर PDF जो है इसको मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगी, वहाँ से जाकर तुम डाउनलोड कर सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट। सिलेबस एक बार फॉलो कर लेना। अगर तुम्हारे पास सिलेबस नहीं है, तुम्हारे पास मैप पॉइंटिंग में क्या क्या आ रहा है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं सिलेबस का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाकर तुम ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो एंड देन यू कैन गो थ्रू द सिलेबस, और जो सिलेबस के अंदर है मैप से वही सारा चीज़ करना है। और जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ पॉइंट्स बताया लाइक कलर पेंसिल वाला या फिर पेंसिल हो सकता है, तो ये सारा चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है कि एरोज जो है, एरोज ऐसे मार्क कर एरो इस तरफ से नहीं करना है, रादर तुम जो चीज़ को शो कर रहे हो इस तरफ से एरो शो करना है, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। उसके साथ साथ मैप वर्क बहुत ही क्लियरली तुम्हें करना है, नीट एंड टाइडी रखना है, राइट योर नेम एंड ऑल प्रॉपरली, अच्छे से सब कुछ करना। एंड ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर ज्योग्राफी।